ट्रेडिंग व्यू का ये इंडिकेटर हिस्टोरिकल डेटा की हेल्प से चार्ट पर बनने वाली अगली कैंडल की प्रिडिक्शन कर सकता है कि आया अगली कैंडल बुलिश होगी या बेरिश। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि असल में यह इंडिकेटर काम कैसे करता है और ख़ास तौर पर हम इसको किस तरह इस्तेमाल करके इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि ये इंडिकेटर इतनी एक्यूरेसी के साथ बनाया गया है कि ट्रेडिंग व्यू ने खुद इस इंडिकेटर को एडिटर्स पिक का अवार्ड दिया है। तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और एंड तक वीडियो को मुकम्मल देखें। तो सबसे पहले इंडिकेटर को ऐड करने के लिए इंडिकेटर टैब में आ जाएं और सर्च बार में ब्रेकआउट प्रोबेबिलिटी टाइप कर दें। टाइप करने के बाद ये इंडिकेटर आपके सामने आ जाएगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसने वाकया ही एडिटर्स पिक का अवार्ड लिया हुआ है। तो इस इंडिकेटर को सिलेक्ट कर लें और चार्ट पर ऐड कर लें। तो अब ये इंडिकेटर हमारे चार्ट पर जाहिर हो चुका है, जिसमें हमें यहाँ पर इस वक्त 5% देखने को मिल रही हैं। तो सबसे पहले हमने इसकी कुछ सेटिंग्स तब्दील करनी है ताकि इंडिकेटर को थोड़ा इफेक्टिव बनाया जा सके। तो उसके लिए हमने इंडिकेटर की सेटिंग्स में आ जाना है। सेटिंग्स में आकर हमने इनपुट टैब पर क्लिक करना है और यहाँ पर जो हमारे पास परसेंटेज स्टेप है ये हमारे लिए समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस वक्त हम एक शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम में हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है और जब हम इस तरह के शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम में होते हैं तो हमें परसेंटेज स्टेप को भी कम रखना होता है। तो यहाँ पर हम इसको 0.1 में तब्दील कर देते हैं और ओके पर क्लिक कर देते हैं। अब आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है कि इस 0.1 का मतलब क्या है। बुनियादी तौर पर इसका मतलब ये है कि हर स्टेप जो इन लाइनों के दरमियान है वो 0.1% पर है। यहाँ पर हम एक लाइन से दूसरी लाइन तक प्राइस रेंज भी ड्रा कर सकते हैं। तो अब ये परसेंटेज नंबर्स हमें प्राइस के बारे में क्या बताते हैं। आसान लफ्ज़ों में ये जो परसेंटेज यहाँ पर आपको नज़र आ रही है ये हमें बता रही है कि प्राइस के इस कैंडल के दौरान इतने % चांसेस हैं कि ये इस लाइन को ब्रेक करके इससे नीचे जाए। इसी तरह ये परसेंटेज जो यहाँ पर है ये हमें बताती है कि प्राइस के इस कैंडल के दौरान इतने फ़ीसद इम्कानात हैं कि प्राइस इस लाइन से ऊपर चली जाए। तो आसान लफ्ज़ों में जिस साइड पर परसेंटेज ज़्यादा होती है अमूमन कैंडल की विक वहाँ तक ज़रूर जाती है, प्राइस इस लेवल को टच ज़रूर करती है। अब इसके अलावा भी हमारे पास परसेंटेजेस हैं जो इसी तरफ इशारा कर रही हैं कि इस कैंडल के दौरान प्राइस के इन लेवल्स तक जाने के कितने % चांसेस हैं। जब एक कैंडल क्लोज हो जाती है तो हमारे पास नई परसेंटेजेस आ जाती हैं, जिससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नेक्स्ट कैंडल कैसा परफॉर्म कर सकती है। ये इंडिकेटर इन लेवल्स को हिस्टोरिकल एनालिसिस की बुनियाद पर कैलकुलेट करता है। हर कैंडल स्टिक्स के लिए ये वापस हिस्ट्री में जाता है और देखता है कि कितनी मरतबा नई कैंडल ने मौजूदा क्लोज होने वाली कैंडल की बुनियाद पर हाई या लो बनाई है। तो बुनियादी तौर पर यह एल्गोरिथम ये कैलकुलेट करता है कि कितनी कैंडल्स हिस्ट्री में इन लेवल्स तक पहुंच सकी हैं और फिर इनकी बुनियाद पर यह हमें परसेंटेजेस में बता देता है कि नेक्स्ट कैंडल किस तरह की होने वाली है। अब एक दफ़ा फिर इसकी सेटिंग में चलते हैं, क्योंकि एक और सेटिंग है जो आपके समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। ये बहुत ही आसान है और ये नंबर ऑफ लाइन्स की सेटिंग है। अभी इसमें नंबर ऑफ लाइन्स 5 हैं, इसलिए हमारे पास 5 वैल्यूज़ आ रही हैं। लेकिन अगर हम 3 वैल्यूज़ देखना चाहते हैं तो यहाँ इसकी इनपुट में हम 5 की जगह 3 टाइप कर देंगे और ओके पर क्लिक कर देंगे। इस तरह अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास 3 वैल्यूज़ आ गई हैं। खैर, अब हम इस इंडिकेटर को किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक बेहतरीन इस्तेमाल ये है कि हम लॉन्गर टर्म टाइम फ्रेम में चले जाएं। तो फिर 1 आवर के टाइम फ्रेम में चलते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि ये इंडिकेटर हमें कौन सी साइड के इम्कानात को ज़्यादा दिखा रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास बुलिश साइड के इम्कानात ज़्यादा हैं, क्योंकि इंडिकेटर की परसेंटेज बता रही है कि प्राइस के इस ऊपर के लेवल तक आने के चांसेस ज़्यादा हैं और इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अगली कैंडल बुलिश होने वाली है। तो यहाँ पर जो हमें देखने को मिल रहा है ये बुलिशनेस की उम्मीद है जो कि हायर टाइम फ्रेम में है। तो यहाँ पर इस चीज़ की तस्दीक भी हो रही है कि अब लॉन्गर टर्म मोमेंटम अप साइड की तरफ है। तो अब अगर हम लोअर टाइम फ्रेम्स में स्विच करते हैं और इन लोअर टाइम फ्रेम्स में ट्रेड लेते हैं तो हमें बेहतरीन ट्रेड्स अप साइड की तरफ ही मिल सकती हैं। तो इस तरह इस सिचुएशन में हमें लॉन्ग एंट्रीज बनाने की कोशिश ज़्यादा करनी चाहिए, लेकिन यकीनी तौर पर बाकी तमाम इंडिकेटर की तरह इस इंडिकेटर में भी आप
आपको दूसरी टेक्निक्स का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि आप बेहतरीन ट्रेडिंग डिसीजन ले सकें। बहरहाल इस इंडिकेटर का एक और बेहतरीन इस्तेमाल स्टॉप लॉस से मुतल्लक है। इस इंडिकेटर की हेल्प से आप अपना स्टॉप लॉस एक ऐसे लेवल पर सेट कर सकते हैं जहां पर प्राइस के जाने के इम्कानात बहुत कम हों। मिसाल के तौर पर यहाँ पर हमारे पास ये लेवल है जहाँ पर परसेंटेज अगर हम देखें तो प्राइस का यहाँ तक जाना बज़ाहिर मुमकिन नहीं लगता। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर हम अपना स्टॉप लॉस सेट कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस रख लेते हैं तो ये कम अज़ कम इस कैंडल के दौरान नामुमकिन है कि प्राइस यहाँ तक पहुँचे, और अगर अगली कैंडल के दौरान परसेंटेजेस तब्दील होती हैं तो फिर हम अपने स्टॉप लॉस को शिफ्ट भी कर सकते हैं। तो इस इंडिकेटर को इस्तेमाल करने का दूसरा तरीका ये है कि आप इसे हाई प्रोबेबिलिटी स्टॉप लॉस लेवल तलाश करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बेहतरीन तरह से इस इंडिकेटर को इस्तेमाल करने के लिए आप चार्ट पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस, मुख्तलिफ चार्ट पैटर्न्स और ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन्स को भी देख सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप एक खास लेवल से प्राइस के ब्रेक डाउन या ब्रेकआउट का इंतजार कर रहे हैं तो आप इस इंडिकेटर की हेल्प से ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या प्राइस इस खास लेवल से ब्रेकआउट लेगी या वापस पलट जाएगी। एक बार इस चीज़ का अंदाज़ा लगाने के बाद आप मुमकिना डायरेक्शन में अपना एक ट्रेड सेटअप तरतीब दे सकते हैं। इसी तरह प्राइस अगर एक सपोर्ट लेवल पर आती है तो वहाँ पर भी ये इंडिकेटर आपको प्रिडिक्शन करने की इजाज़त दे सकता है, हत्ता कि आप इसको किसी भी सेटअप के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन याद रखें, एक प्रोफेशनल ट्रेडर प्राइस की प्रिडिक्शन नहीं करता बल्कि वो रद्द अमल देता है। कोई भी रेजिस्टेंस लेवल तब तक रेजिस्टेंस लेवल ही रहेगा जब तक कि वो टूट ना जाए, और कोई भी सपोर्ट लेवल ही रहेगा जब तक कि वो टूट ना जाए। इसलिए कोशिश करें हर चीज़ को पहले कंफर्म करें और फिर उस पर रिएक्शन दें। एक रेजिस्टेंस लेवल पर परसेंटेज देखकर लॉन्ग की ट्रेड लेना या फिर एक सपोर्ट लेवल पर प्राइस के जाने पर परसेंटेज को देखकर शॉर्ट की ट्रेड लेना एक बेवकूफ़ी हो सकती है। अपने जहन को इम्कानी सोच का आदी बनाएं ताकि आप एक अच्छे ट्रेडर बन सकें। अगर आपने कुछ नया सीखा तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट टाइम तक खुदा हाफिज़।